बिहार दरोगा का जो परीक्षा 21 जनवरी 2026 को हुआ है, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए अपने उत्तर का मिलान कीजिए और देखिए कि आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं। आज जो प्रश्न पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में बम कहाँ गिराया गया था, तो आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई है वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम के बाद ही हुई है, जो जापान में गिराया गया था। जिसमें से आपको जानकारी होगा कि हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को और उसके नागासाकी में जो है 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। अर्थात नागासाकी अगर बात करें तो वो अंतिम हो जाएगा। उसके अगला प्रश्न था कि जो पंचायती राज दिवस है यह कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि पंचायती राज दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों। तीसरा सवाल पूछा गया था कि बिहार का राजकीय पशु कौन है, तो राजकीय पशु के संदर्भ में बता दें कि बिहार का राजकीय पशु जो है यह बैल ये को घोषित किया गया है 2013 में। गौरैया के साथ साथ राष्ट्रीय पक्षी गौरैया और पशु के रूप में बैल को 2013 में बिहार के राजकीय जो है घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो आपको पता होगा कि मधुबनी पेंटिंग जो है यह बिहार राज्य से संबंधित है, क्योंकि बिहार के मिथिलांचल में मधुबनी जिला जिसकी पेंटिंग जो है अपने आप में एक अद्भुत जानकारी रखती है। अगले प्रश्न जो पूछा गया था वो ये था कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो शामिल किया गया है वो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को किया गया है। जी हाँ, सेकेंड शिफ्ट का भी प्रश्न हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचे। इसरो के ह्यूमनाइट रोबोट का नाम क्या है, तो इसरो का जो ह्यूमनाइट रोबोट इसरो के द्वारा बनाया गया है उसका नाम है व्योममित्र। व्योममित्र जो है उसका इसरो का ह्यूमनाइट रोबोट है। अगला सवाल जो पूछा गया था कि किसानों की सहायता के लिए बिहार सरकार का कौन सा ऐप है। बिहार कृषि ऐप जो है वो किसानों के कृषि संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए डेवलप किया गया है। फिर साइंस से जो सवाल पूछा गया था बायोलॉजी से कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज करने का श्रेय जो जाता है आपको जानकारी होगा कि रॉबर्ट हुक को जाता है, और जीवित कोशिका की जो खोज है वो लिवेन हॉक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका के लिए लिवेन हॉक का नाम आता है। सवाल अगला है कि इस्लाम धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ है, तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ। उसके पश्चात 40 साल के उम्र में जो है वो पैगंबर इस्लाम बनाए गए, यानी 610 ईस्वी के आसपास उनको जो है इस्लाम धर्म का पैगंबर बनाया गया। फिर उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो इसलिए सवाल क्या उत्तर हो जाएगा 7वीं शताब्दी में, क्योंकि 570 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई है और 40 साल के बाद उनको जो है पैगंबर बनाया गया। तो ये 40 साल के बाद जो है 30 साल बाद 7वीं शताब्दी का ये हो जाता है, अर्थात जो है 7वीं शताब्दी में जो है इस्लाम धर्म का उदय हुआ। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि प्रोविडेंट फंड का हिंदी नाम क्या है। प्रोविडेंट फंड ईपीएफ का जो पैसा कटता है एम्प्लॉय का, जो भी कर्मचारी होते हैं, तो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे ईपीएफ के लिए जो है प्रोविडेंट फंड का हिंदी नाम हो जाएगा भविष्य निधि। भविष्य निधि के लिए जो पैसा जमा होता है प्रोविडेंट फंड के नाम से उसे जाना जाता है। जी हाँ, सवाल अगला पूछा गया था कि कोविड के दौरान यानी कोरोना वायरस के दौरान जो है विदेश से भारत की वापसी हेतु कौन सा मिशन चलाया गया था। तो कोविड के दौरान जितने भी भारतीय नागरिक विदेशों में थे उनके लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था, जिसके तहत उनकी वापसी भारत में हुई थी। अगला सवाल है कि विश्व रेबीज दिवस 2025 का थीम क्या था। रेबीज डे 2025 जो है वो यूनाइट द कम्युनिटी नाम के थीम से जो है वो 2025 का रेबीज डे जो है 28 सितंबर को मनाया गया था। तो वर्ल्ड रेबीज डे यानी विश्व रेबीज दिवस 2025 का थीम था यूनाइट द कम्युनिटी। अगला सवाल जो पूछा गया था कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी। तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1868 में मुजफ्फरपुर में इमदाद अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, ये सभी बिहार विशेष प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों हम नेक्स्ट सेकेंड शिफ्ट के भी प्रश्न आपके लिए लेकर उपलब्ध होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल अगला पूछा गया था कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। झारखंड राज्य में जो अभी वर्तमान में राज्यपाल है वह कौन है, तो झारखंड राज्य के अभी वर्तमान राज्यपाल संतोष गंगवार है।
कि शीतल देवी किस खेल से संबंधित है, तो शीतल देवी का जो संबंध है वह पैरा तीरंदाजी से संबंध है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं। इनको भारत रत्न जो है वो 2015 ईस्वी में दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला पूछा गया था कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान जो है यह बिहार के पटना जिले में है। गंगा नदी में जो है डॉल्फिन पाई जाती है और इसको बिहार का राजकीय मछली के रूप में जो है घोषित किया गया है। तो ये पहला डॉल्फिन संस्थान जो है भारत का यह पटना में है। अगला है कि मैथिली ठाकुर किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई है। मैथिली ठाकुर जो मिथिला में गाने के लिए प्रसिद्ध हुई थी, लोक गायिका थी और इनको जो है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक के लिए लड़ाया गया था और इन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। तो ये अलीनगर विधानसभा, दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा से जो है मैथिली ठाकुर निर्वाचित होकर के सबसे कम उम्र की महिला विधायक बनी है। अगला है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे। ये पूछा गया था कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे। तो वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जो है थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं। अगर आप थियोफ्रेस्टस टिक करके लाए हैं तो आपका उत्तर आसान होगा। दोस्तों, हम सभी प्रश्नों का सही उत्तर बता रहे हैं। 4 ऑप्शन में से आपने जो उत्तर किया होगा उससे आप अपना आंसर मिला सकते हैं। और साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो ये है शिफ्ट का सवाल है वो भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे और आने वाले परीक्षाओं से संबंधित तैयारी के लिए हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। सवाल अगला था कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। उत्तर सही उत्तर होगा। 1880 से लेकर के 84 तक का इनका कार्यकाल रहा है ये भारत में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। और एल्बर्ट बिल विवाद में जो है इनको अपना इस्तीफा देना पड़ा था। याद रखिएगा। अगला है कि पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन उत्तराखंड राज्य में हुआ है। जी हाँ। अगला सवाल है कि विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वर्णन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये सवाल का जवाब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में जो है ये अनुच्छेद 178 में इसका जिक्र है भारतीय को जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सारथी ऐप को लेकर के जो है बहुत सारा ये चला था। सारथी ऐप किस संस्था द्वारा चलाया जाता है। तो सारथी ऐप जो है ये सेबी के द्वारा चलाया जाता है। सेबी के द्वारा चलाया जाने वाला ऐप है सारथी ऐप। अगला है कि मेगास्थनीज कौन था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो है एक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये भारत आए थे। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिनका नाम है इंडिका। यूनानी इतिहासकार है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इंडिका पुस्तक की रचना की है। मेगास्थनीज से संबंधित याद रखिए। अगला सवाल जो पूछा गया था कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यह किन्हें मिला है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी, किनको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ हुआ। ये सवाल पूछा गया था कि भारत का जो मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका सही जवाब है कि ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अगले सवाल की ओर पूछा गया था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये रवीन पनगढ़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अगला सवाल था कि पौधों में लचीलापन किस उत्तक के वजह से पाया जाता है। पौधों में जो लचीलापन है यह कैलेन काइमा के नाम के कारण जो है पौधों में लचीलापन पाया जाता है। ऑप्शन इसका जो उत्तर सही होगा वो कैलेन काइमा है। नेक्स्ट सवाल था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विजेता के बारे में पूछा गया था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के विजेता की अगर बात करें तो पुरुष विजेता जैनिक सिनर हुए हैं और महिला जो विजेता हुई है वो मैडिसन कीज हुई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष विजेता जैनिक सिनर हैं और महिला विजेता जो है मैडिसन कीज है। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट सवाल केरल की राजधानी है जो तिरुवनंतपुरम में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बिहार की राजधानी पटना कब बनाई गई थी। तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना कब बनाई गई, आपको पता होगा कि बिहार जो है पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 22 मार्च 2012 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी।
तो तब से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं और 1912 में ही जो है राजधानी पटना इसकी स्थापित हुई। सवाल अगला है कि सुगौली की संधि कब हुई? तो सुगौली की संधि जो है 1815 ईस्वी में हुई थी, जो एंग्लो नेपाल युद्ध के पश्चात हुआ था। अगला सवाल पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो चंपारण सत्याग्रह के समय आपको पता है कि बत्तख मियाँ जो है ये गांधी जी की जान बचाए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है खाना में जहर मिला करके गांधी जी को खाना सौंपा था और बत्तख मियाँ जो है जब गए तो गांधी जी के कान में कहे कि खाने में जहर है, गांधी जी खाइएगा नहीं। इस तरह से उनकी जान बची थी, जिसके कारण बत्तख मियाँ को फांसी की सज़ा हुई। और आज का इतिहासकार जो है इसके साथ नाइंसाफ़ी रहती है कि बत्तख मियाँ का नाम गांधी चंपारण के लोग नहीं जानते हैं। तो गांधी जी की जान बचाने के लिए बत्तख मियाँ का नाम आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो हैं वो चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? कौटिल्य हैं, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त ये सभी उन्हीं के नाम है। इन्होंने जो है एक पुस्तक की रचना की है जिनका नाम है अर्थशास्त्र। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई के जन्मदिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन जीती हैं? तो महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा ने जीती हैं। अब जो अगला सवाल था कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल जो पूछा गया था कि ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ईरान के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह मसूद पेजेशकियान है। अगला सवाल था कि पीएमओ के नए भवन का नाम क्या होगा? पहले पीएमओ 7 रेस कोर्स में जो पीएमओ के अब नए भवन का नाम है वो सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, और राजभवन का नाम भी बदला जा चुका है, लोक भवन के रूप में जाना जाएगा। और पीएम आवास का नाम जो है वो सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी प्रकार अगला सवाल पूछा गया था कि फिजी की राजधानी कहाँ है? तो फिजी की राजधानी सुआ है। और जो अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार 2025 है यह फिलिप एगियन और पीटर हाबिट और जोएल मोकिर तीनों को संयुक्त रूप से मिला था। अगला सवाल है कि मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक ब्रजेश देसाई हैं। और जो सवाल पूछा गया है कि 2025 में जब मुख्यमंत्री पुनः निर्वाचित हुए नीतीश कुमार, तो यह कैवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना है। इस प्रकार जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने आपको कराया है। मैथ रीजनिंग के प्रश्न जो है अलग से उपलब्ध कराएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम अगले नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।